any type of tobacco products in my life, and motivate my family, to not to smoke, or use any tobacco products. I shall motivate my colleagues for the same. हम सबने ये ठाना है, तंबाकू को जड़ से मिटाना है। सुप्रभात आदरणीय डीएचओ सर, प्रधानाचार्य, अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों। मैं सुप्रीति शर्मा आज आपके सामने तंबाकू निषेध दिवस पर कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी विश्व तंबाकू निषेध दिवस मना रहे हैं। यह हर साल 31 मई को मनाया जाता है। धूम्रपान निषेध दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1984 में हुई। इस दिन को पहली बार यूनाइटेड किंगडम में बुधवार को मनाया गया था। आज के दौर में तंबाकू उत्पादों जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि का उपयोग बहुत ही ज्यादा हो रहा है। आदमी को जब नशे की लत अपना शिकार बना लेती है तो उसमें अच्छा या बुरा सोचने की शक्ति भी नहीं रहती, क्योंकि नशे की लत जो जारी है यह सबसे बड़ी बीमारी है। माँ और पत्नी के गहने तो बिक गए, अब घर के बर्तनों की बारी है। इस वर्ष 2024 के लिए धूम्रपान निषेध दिवस का विषय तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा करना है। यह विषय तंबाकू उद्योग द्वारा अपनी खुशियों को तबाह कर बैठे, दिल बार बार रोया जब एक कश लगा बैठे, दिल बार बार रोया जब एक कश लगा बैठे। इसी पश्चाताप के साथ वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, लेकिन अपने पीछे वो अपने बूढ़े माँ बाप, बच्चे, बीवी को तड़पता हुआ छोड़ जाता है। लेकिन इस नशे से छुटकारा पाने के लिए हमें घर, परिवार, समाज और देश को बचाने के लिए एक बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाना होगा और इसकी शुरुआत हमें अपने ही घर से। On 31st May 2024, will we drive this year by the theme Protecting Children from Tobacco Industry Interference. This focus is on mobilizing international effort to enact stronger regulation that shield youth from the harmful tobacco product. This yearly inform the देख रहे हैं ये पॉइंट He's making a lot of things that सर कह रहा सभी ने अच्छा बनाया, फिर भी हमें ठीक नहीं इसके ही रास्ते हमारे पास वैसे कुछ है क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? चार्ट बनाया ना आपने, इसके थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैम, अगर जैसे कि हमारे बच्चे ऐसे तम्बाकू यूज़ करेंगे तो हमारी लोगों की ऐसी बच्चे हो जाएंगे। अगर हम हर और बेसिकली होगा इससे अर्थ भी क्या हो रही है, उसको नुकसान हो रहा है। जब हम सिगरेट का यूज़ करेंगे तो हम इसको ये कि हमें स्मोकिंग करनी चाहिए, तम्बाकू स्मोकिंग स्टॉप करना चाहिए। मेरा नाम रोहित सिंह है। मैं यहाँ पे ओटी टेक्नीशियन से कोर्स कर रहा हूँ। तो आज हमने जो है वो नो टोबैको डे जो है वो सेलिब्रेट किया यहाँ पे, जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, पोस्टर्स बनाए और स्पीच दी अच्छी अच्छी। तो इससे हमारा यही मैसेज है कि जितना भी हमारा यूथ है या जो भी आज की जो जनरेशन है वो तंबाकू से जितना हो सके उतना दूर रहे, क्योंकि देखिए आजकल जो है वो कैंसर के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। रेस्पिरेशन, सांस लेने में दिक्कत, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, इस सब का जो मेन जो कारण है वो तंबाकू ही है। चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे वो किसी और तरीके से तंबाकू लेते हैं। जैसे आजकल जो है वो तंबाकू कंपनीज़ जो हैं वो अपनी तरह तरह की जो है एडवर्टीज़मेंट के थ्रू जो है वो तंबाकू सेल करती हैं। तो हमारा यूथ जो है वो आजकल
मैक्सिमम जो है वो सोशल मीडिया पे, टीवी पे इंटरेक्ट करता ही है, तो उस चीज़ से जो है वो अट्रैक्ट होके वो भी ट्राई करते हैं कि हम भी एक बार ट्राई करते हैं। तो उसी तरीके से फिर वो एक टाइम ऐसा आता है जब वो एडिक्टेड हो जाता है बिल्कुल, और एक बार अगर इसके एडिक्टेड हो गए तो फिर इसको छोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसकी वजह से जो है वो मैक्सिमम जो है वो कैंसर की वजह टोबैको ही है। और एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है इसका, जैसे स्मोक करेंगे, स्मोक एनवायरनमेंट में जाएगा, और पोल्यूशन जो कि आजकल आमतौर पे देखने को मिल जाता है। तो इससे हमारा यही मैसेज रहेगा कि सिर्फ 31 में ही नहीं बल्कि हर दिन जो है वो नो टोबैको डे होना चाहिए। और हमारी जो जनरेशन है, हमारा जो यूथ है, वो जितना हो सके इससे दूर रहे तो उतना ही बेटर है। तो अगर कोई अपना हेल्दी लाइफ, अच्छी लाइफ जीना चाहता है तो टोबैको को जितना हो सके उतना ही इग्नोर करना है। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम हिमानी रमोत्रा है और मैं गवर्नमेंट NMT स्कूल की स्टूडेंट हूँ। आज हमारे कॉलेज में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया है, ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें कि CMO ऑफिस की सारी टीम आई थी। यहाँ पे बच्चों ने डिबेट का आज प्रोग्राम था, पोस्टर मेकिंग का भी प्रोग्राम था, और आज का जो प्रोग्राम था उसमें बच्चों ने जो डिबेट दी है उसमें हमने मतलब लोगों को ये अवेयर करने के लिए बताया गया है कि हमें जो है वो तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो यूथ है वो मतलब कि नशे की तरफ ज़्यादा जा रही है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो यूथ ही है जो नशे की तरफ जाती है, क्योंकि जब हम टीवी में देखते हैं ना, कोई अगर एक्टर मतलब दे रहा है, कोई ऐड दे रहा है, वो ऐड दे रहा है लेकिन हमें पता नहीं होता, तो बच्चे जो है वो देखते हैं कि अगर एक्टर ने ऐसा किया तो मैंने भी ऐसा ही करना है, मैं भी इस्तेमाल करके देखूंगा कि क्या होता क्या है। अगर उसका फ्रेंड कर रहा है ना ये नशा कर रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं कि मेरा फ्रेंड कर रहा है तो मेरे को भी ये ट्राई करके देखना चाहिए। वो खुद मतलब गलत कर ही रहा है अपने साथ, और जो हमारे आसपास के जो हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहा है, और अपने फ्रेंड्स या आसपास के सारे लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि हमें कैसे इस तंबाकू को मतलब नशे को कैसे रोकना चाहिए, तो हमें बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगाने चाहिए, कैंप वगैरह लगाने चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो उनको पता चले कि नशे से क्या हो रहा है, हमारी हेल्थ को कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़राब हो रहा है, कैंसर जैसी बीमारियाँ लग सकती हैं। तो सबसे पहले जो है वर्ल्ड तंबाकू डे कब मनाया गया था? 1988 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। और मतलब वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल 31 मई को मनाया जाता है। तो हमें चाहिए कि आज का जो प्रोग्राम था जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है वो इसीलिए था कि हम प्लेज लेते हैं कि हम नशे की तरफ नहीं जाएंगे, तंबाकू या निकोटीन जैसे कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लास्ट में मैं 2-4 लाइनें बोलना चाहती हूँ। रोकनी होगी नशे की आदत, सबको है आगे आना, नशा है एक बहुत बुरी लत, हमें नक्शा मुक्त भारत है बनाना। थैंक यू सो मच। है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस वही नैरोइंग रहती है नर्व वेसल्स की, तो ये अल्टीमेटली थ्रोम्बस बना के हमारे स्ट्रोक का कारण बन जाते हैं, स्ट्रोक पैरालिसिस हो जाता है। Now I would like to announce the winners of the poster baking competition. रोजी आप सेंटर में चलो। हाँ, अब नाम लो। The third prize goes to Rohit Singh, OT technician. The second prize goes to Princey Rajput, OT technician. The first prize goes to Riya Sharma, dental assistant. Very good. Big applause to her. सर इसका पोस्टर में साथ में दिखा Good. पोस्टर में प्लीज सर सभी बुला ले।
ठीक है। आज जैसे कि आज आप लोग यहाँ आए हुए हैं और हमारे यहाँ जो ANMT के बच्चों ने आज एक पार्टिसिपेट किया है नो टोबैको डे पर, उन्होंने एक पोस्टर कंपटीशन में बनाया है जिसमें और उन्होंने प्लेज ली और उसके साथ साथ एक सेमिनार भी ऑर्गेनाइज़ किया जाता है जिसमें इन्होंने एक आज के जो विषय है उस पर बोला। और आज के दिन का यही संदेश है कि हमें जितने भी यूथ्स हैं, जितने भी लोग हैं, हमें उनको कहना चाहिए कि नो टबैको डे मीन्स वी शुड नॉट अलाउ किसी भी इंसान को टबैको का और या टबैको जैसे प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए और कभी भी नहीं, क्योंकि इसका लाभ कुछ नहीं है। जिसका जो गलत चीज़ें हैं वो आपके ना कि सिर्फ सेहत को, आपके पैसों को, आपकी फैमिली को, आपके पूरे देश को नष्ट करता है। तो मैं इस दिन चाहूँगा कि सारे लोगों, सारे जनता और सारे गुटवा वासियों को लेट अस मेक एवरी डे एज ए नो टबैको डे। टबैको को कोई यूज़ नहीं करेंगे, ना हम ना लेंगे, ना खरीदेंगे, ना किसी के लिए खरीदेंगे। सर जिस तरह से आज आपने वर्ल्ड तंबाकू डे पर एक प्रोग्राम किया, तो जम्मू कश्मीर प्रदेश देखो हम तो अवेयरनेस ही रेज कर सकते हैं। हम लोगों को घर घर मतलब स्कूलों में या जो आपके मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या किसी और तरीके से हम उनको अवेयर कर सकते हैं इसके क्या प्रॉब्लम, इसके क्या हानि क्या क्या है, इसके लाभ तो कुछ नहीं है। और भी ये चीज़ें जैसे कोई भी एक्टिविटीज़ हम करें, हमने एक चीज़ और रखा है कि हमारे पास एक जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के हम इन पर फ़ाइन भी कर सकते हैं। अगर किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल में या स्कूल के आगे पीछे या किसी गैदरिंग में या सोशल गैदरिंग में कोई भी हमें पाया गया है कोई सिगरेट पी रहा है, कोई सिगरेट का यूज़ कर रहा है, सिगरेट जैसे प्रोडक्ट का, तो उनको फ़ाइन कर सकते हैं। 200 रुपये तक फ़ाइन उसको लग सकता है एनी टाइम। सर जिस तरह से आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें ये सिर्फ हेल्थ एजेंसी का काम नहीं है, इसमें हर सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें पुलिस से लेकर आप मीडिया भाई लोग भी इन्वॉल्व हैं ताकि हर इंसान इन्वॉल्व हो सके, तभी इस सिस्टम का बंद। क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग इतना जड़ तक गया है कि ये इसको कंट्रोल करना इतना मुश्किल है। बट हाँ, अगर हम चाहें, अगर हम सब मिलजुल कर चाहें तो हम इसको ज़रूर बंद कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि जो सिगरेट बेचता है क्या वो 18 साल से उम्र से नीचे तो नहीं बेच रहा है। अगर बेच रहा है तो उसको फिर फ़ाइन जो भी लीगल तरीका है, इसमें हम पुलिस का यूज़ कर सकते हैं, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़ कर सकते हैं या हेल्थ एजेंसीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम लोग हमेशा फॉरवर्ड हम आगे आएंगे, आपका ये काम हेल्प करेंगे ताकि ये सिगरेट का आगे जो स्मोकिंग का सिस्टम है ये बंद ही हो सके। जिस तरह से